जय हिंद दोस्तों। जो एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर जो वैकेंसी आई है वो उस वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके अंदर फिलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या क्वालिफिकेशन है, इसी प्रकार के सारे सवालों को जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उसके फुल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं। नोटिफिकेशन के अंदर क्या दिया है उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। अगर हम बात करें कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है जिसके अंदर कि आप जॉब हासिल करेंगे। दोस्तों ये जो है वैकेंसी आपको बताना चाहूंगा कि वेरियस पोस्ट यानी कि अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। अगर हम पोस्टों की बात करें तो टोटल इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल असिस्टेंट एमए की ये वैकेंसी है जिसके अंदर टोटल 19 पोस्ट दे रखी है। इसके अंदर जो पोस्ट है पोस्ट के अंदर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के पोस्ट है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें पे लेवल की तो ये पे लेवल 5 की वैकेंसी है जिसके अंदर की आपको 29,200 से लेके 92,300 के बीच में आपका वेतन रहेगा और प्लस इसके साथ जो अलाउंसेस और जो है वो आपको मिलेंगे। अब बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसके अंदर बात करें वैकेंसी की तो टोटल 27 वैकेंसी है। 27 वैकेंसी है। अगर बात करें जनरल के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईएसएम के लिए 2 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1। अगर हम बात करें इसके पे स्केल लेवल की तो ये जो है लेवल 2 की वैकेंसी है जिसके अंदर कि आपको 19,200 से लेकर 63,200 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। अगर हम तीसरे पोस्ट की बात करें तो ये सिविल मोटर ड्राइवर है जिसे ओजी कहते हैं। ये जनरल के अंदर 3, ओबीसी की 1, टोटल 4 पोस्ट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है ड्राइवर तो स्वाभाविक बात है कि इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। इसके अंदर हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब ये भी जो है लेवल 2 की वैकेंसी है। दोस्तों अगली वैकेंसी आती है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की जिसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी है 14 वैकेंसी टोटल है जिसके अंदर 7 जर्नल की, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी एसटी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईएसएम के लिए 1 वैकेंसी है। और बात करें पे लेवल की तो ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है। अब अगर बात करें अगली वैकेंसी की तो अगली वैकेंसी है फायरमैन की जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट वैकेंसी है। फायरमैन की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 102 वैकेंसी है, 24 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18 और टोटल 247 वैकेंसी है जिसके अंदर ईएसएम के लिए 24 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 है। ये भी पे लेवल 2 की वैकेंसी है जिसके अंदर आपको 19,900 से लेके 63,200 के बीच में सैलरी मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की तो अगली वैकेंसी है कारपेंटर एंड जॉइनर। दोस्तों इसके अंदर ये जर्नल के लिए 5 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, टोटल 7 वैकेंसी इसके अंदर है। जैसे कि कारपेंटर है तो कारपेंटर आपको पता ही है, कारपेंटर का काम आपको आना चाहिए। प्लस इसके अंदर जो सर्टिफिकेट और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके हम आगे बात करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। ये भी पे लेवल 2 की वैकेंसी है। अब अगर हम बात करें अगली वैकेंसी की तो ये पेंटर की वैकेंसी है जो कि जनरल 4 और ओबीसी की 1, टोटल 5 वैकेंसी है और इसके अंदर भी आप पे लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस यानी मल्टीटास्क सर्विस जिसके अंदर टोटल 11 वैकेंसी है। जनरल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और इसके अंदर ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है और ये पे लेवल 1 की वैकेंसी है। ये पे लेवल 1 की वैकेंसी है जिसमें बेसिक पे आपका 18,000 से लेके 56,900 के बीच में आपको रहेगा। अब आती है सबसे लार्जेस्ट वैकेंसी जिसके अंदर अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट वैकेंसी तो ये ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की तो 389 वैकेंसीज हैं जिसके अंदर जनरल के लिए 159 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 38 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 105, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 29, टोटल 389 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन के लिए 38, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 वैकेंसी और ये भी लेवल 1 की वैकेंसी है जो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों ये तो है इसकी वैकेंसी का
विवरण, जिसके अंदर कि आप जो है जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए है आपके लिए, तो उसके लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों काफी बच्चे क्या करते हैं कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती है उसी के अंदर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इसका पूरा आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है और किस में आप इजीली पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वैकेंसी की पूरी बात कर ली है दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए, अगर आपका जो मेडिकल है, मेडिकल के अंदर इसके अंदर दे रखा है अगर कलर ब्लाइंडनेस है और लो विजन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बी और एलवी है। जो काफी बच्चे होते हैं जो फौज में जाने का सपना देखते हैं लेकिन वो कलर ब्लाइंडनेस है और किसी प्रकार का मेडिकल कैटेगरी में आते हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इसकी कैटेगरीज है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी जैसे मटेरियल है, असिस्टेंट मटेरियल में कौन से डिसेबिलिटीज चलती हैं, ये सारे इसके अंदर दे रखे हैं। इसका मैंने फुल जो है नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखा है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मगर आप मेडिकली फिट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या इसके अंदर कहां पर कितनी वैकेंसीज। देखिए इसके अंदर जोन वाइज वैकेंसीज है, जैसे ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, नॉर्थर्न जोन है, साउथर्न जोन है, साउथ वेस्ट जोन है। इसके अंदर ये अलग अलग वैकेंसी, जो वैकेंसी मैंने आपको बताई थी वो वैकेंसी इसी के अंदर डिवाइडेड दे रखे हैं। सेंट्रल वेस्ट जोन है और सेंट्रल ईस्ट जोन है। इसके अंदर आपको जो भी जोन है जिस स्टेट के हैं या फिर जहां के आप हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अगर आप नेपाल के हैं तो नेपाल के, और भूटान के हैं तो वो भी इसके अंदर फॉर्म फिल करके जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि एज क्या रहेगी। देखिए दोस्तों एज क्या रहेगी, तो इसके अंदर जो नॉर्मल एज है 18 साल से 25 साल दे रखे हैं, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि असिस्टेंट मटेरियल असिस्टेंट के लिए है, अगर बात करें इसकी एज की तो 18 साल से 27 साल इसकी एज दे रखी है। ओबीसी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल। और भी जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर अलग अलग साल के अंदर, जैसे कि कोई डिसेबिलिटी है या फिर किसी प्रकार का कोई भी राइट्स में फंसे हुए हैं जो कि छूट मिल रही है, वो भी छूट इसमें दी जाएगी। अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा हो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, जिसके अंदर कि आप हैं तो आप अप्लाई कर ये जॉब हासिल कर सकते हैं। ये लेवल 5 की वैकेंसी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सेकेंड हमारी वैकेंसी की, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, जिसकी अगर एज की बात करें तो 18 साल से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो उसके अंदर आप इसके अंदर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर देखिए ये जैसे कि आर्मी की वैकेंसी, आर्मी के अंदर इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, फिर उसके साथ में 50% होने चाहिए, इंग्लिश के अंदर मिनिमम 50 नंबर आने चाहिए। इस प्रकार का इसमें किसी प्रकार का नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके पास टाइपिंग अभी नहीं सीखा है तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करके टाइपिंग सीखनी रहेगी, जिससे कि आप जो है इजीली इसके अंदर पास हो सके। अगर बात करें स्पीड की तो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए आपका इंग्लिश के अंदर, और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी के अंदर, तभी आप इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों अभी बात आती है अगली वैकेंसी की। तीसरी वैकेंसी है हमारी सिविल मोटर ड्राइवर। सिविल मोटर ड्राइवर की अगर एज की बात करें तो 18 साल से 27 साल इसके अंदर एज क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन दे रखा है, यानी कि ओनली फॉर 10th पास दे रखा है। इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं दे रखे हैं कि आपको 45% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर आने चाहिए, वो इस प्रकार से इसमें कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। तो आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हेवी व्हीकल का, यानी कि हेवी व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, प्लस उसके साथ में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि आप ड्राइविंग करते हो। तो वो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप किसी भी नज़दीकी कोई भी बड़ी दुकान हो या फिर कोई कंपनीज हो जिसके अंदर आपने ड्राइविंग की हो, उसके अंदर से आप बनवा कर लगा सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है अगली वैकेंसी, जो कि चौथी वैकेंसी है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी। अगर बात करें एज की तो 18 साल से 25 साल, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2। देखिए इसके अंदर कंपलसरी दे रखा है क्या, इंग्लिश इसके अंदर कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है कि फ्रंट इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि इसके अंदर इंग्लिश आपको फ्रंट बोलनी भी आनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश के ऊपर पकड़ अच्छी है, मजबूत है और
अगर आप टेली ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी है फायरमैन की। फायरमैन की भी बहुत काफ़ी वैकेंसीज आई हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर जॉब हासिल कर सकते हैं। बात करें एज की तो 18 साल से 25 साल, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया है। जो भी आपके स्टेट बोर्ड है आप उससे अगर पास हैं, ओनली फॉर इसमें पास दे रखा है, अगर आप पास हैं तो डेफिनेटली आप जो है जॉब हासिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी इसके क्राइटेरिया वो हम आगे बात करेंगे, इसके अंदर और क्या फिजिकल होगा, रिटर्न क्या होगा, उसके आगे बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन क्या है कि इसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब अगली बात आती है कारपेंटरी की। जो भी दोस्त कारपेंटरी की वैकेंसी को फिल करना चाहता है तो उसके अंदर एज क्राइटेरिया दे रखा है 18 साल से 25 साल। क्वालिफिकेशन है इसके अंदर 10th पास, यानी कि 10th पास तो आपको होना ही चाहिए। 10th पास है आप। 10th पास के बाद में इसके अंदर आपको देखिए आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है। 3 साल की जो है आईटीआई के अंदर 3 ईयर की जो ट्रेनिंग है उसका है, प्लस इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए आपके वर्क का। यानी कि एक तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर 3 ईयर आपने ट्रेनिंग कर रखा हो, वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है पर अगर आपको कारपेंटर का काम आता है तो आप इसमें फॉर्म फिल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सर्टिफिकेट रिक्वायर दे रखा है। तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। अब अगली आती है पेंटर और डेकोरेटर। इसकी अगर बात करें एज की तो 18 साल से 25 साल। इसके अंदर भी अगर बात करें तो 10th पास होना चाहिए। इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग। देखिए इसके अंदर जो भी आप ट्रेड भर रहे हैं उस ट्रेड का आईटीआई आपके पास होना चाहिए, और उसके अंदर भी 3 साल की ट्रेनिंग के साथ। दोस्तों 3 साल का आईटीआई है आपके पास तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल है। अदरवाइज आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन ट्रेड, आपके पास जो है ट्रेड यानी कि जो भी ट्रेड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्क स्टाफ की, जिसकी अगर एज की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैं आपको एज बता रहा हूँ ये जनरल की है। बाकी ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अंदर भी 10th पास होना चाहिए आपके, और इसके अंदर भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने ट्रेड के संबंधित। देखिए नॉर्मली ट्रेड टेस्ट जैसा तो होगा ही होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट का इसमें कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन आपसे सवाल जवाब तो ट्रेड के मुताबिक पूछे जाएंगे। अगली जो है वैकेंसी है आपकी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी एज की बात करें तो 18 साल से 25 साल। अगर इसके अंदर बात करें क्वालिफिकेशन की तो ओनली फॉर 10th पास है, जिसके अंदर की आपको जो है सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आईटीआई के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी ट्रेड आपने कर रखा हो, ये मेट का जो ट्रेड्समैन मेट की जो है उसका अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके पास है तो बढ़िया बात है, और ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए एज के क्राइटेरिया दे रखा है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, जो अनरिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी जो है उसको 10 साल की है, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 15 साल की। ये जैसे कि हैंडीकैप जो है उसके लिए है। एक्स सर्विसमैन की बात करें ईएसएम की तो उसके अंदर आपको जो है आप जब रिटायरमेंट हुए, रिटायरमेंट से 3 साल की एज दे रखी है। जैसे डिसेबिलिटी है 3 साल, 8 साल, 40 साल, ये अलग अलग इसके अंदर दे रखे हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो उस कैटेगरी के अंदर आप जाकर अपना चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला फिजिकल, दूसरा रिटर्न एग्जाम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आर्मी की वैकेंसी है, तो सबसे पहले मन में यही आता है सर हाइट कितनी होगी, चेस्ट कितनी होगी, रनिंग होगा या नहीं होगा, इसी प्रकार के सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके अंदर हम जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपका देखिए फिजिकल के अंदर इंडोरेंस और स्किल टेस्ट दे रखा है, यानी कि आप मान के चलिए जिस भी ट्रेड का आप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको सवाल जवाब यानी ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले है मटेरियल असिस्टेंट। अगर मटेरियल असिस्टेंट के अंदर अगर आप भरते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका कुछ नहीं होगा। स्टेज 2 हमारा जो है रिटर्न एग्जाम है वो डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम होगा। जेओसी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का ऑफिस असिस्टेंट के अंदर आपका जो है फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल की जगह ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर जैसे कि आपको बताया 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी के अंदर, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा सेकेंड स्टेज में, अगर आप ये पास हो जाते हैं तो। ये जैसे कि ड्राइविंग के लिए आपका सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके मुताबिक कुछ आपको इंटरनल हैवी लाइट व्हीकल का जो आपके पास है
देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है क्वेश्चन अबाउट इंटरनल फंक्शन ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल, यानी कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि आपको जो है हैवी मोटर यानी कि बड़ी मोटर जो है वो, और लाइट व्हीकल से उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये स्किल टेस्ट के अंदर। और उसके बाद में आपको होगा रिटन एग्जाम। टेली ऑपरेटर का सीधा रिटन एग्जाम होगा, इसके स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल किसका होगा? फिजिकल होगा फायरमैन का। फायरमैन का सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर अगर हम बात करें हाइट की, तो विदाउट शूज यानी कि नंगे पैर आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक जो एसटी को छूट है, यानी कि उनको 2.5 यानी कि उनकी 62.5 होनी चाहिए एसटी कैटेगरी की हाइट। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अभी बात करें चेस्ट की, तो 81.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद में 85 सेंटीमीटर, और वेट मिनिमम होना चाहिए 50 केजी। 50 केजी आपका वेट होना चाहिए। फायरमैन की है। फायरमैन के अंदर 1.6 रनिंग होगा। फायरमैन में 1.6 रनिंग होगा, जिसके अंदर की, तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट के अंदर। दोस्तों अब इसके अंदर बात करते हैं किसके? फीमेल कैंडिडेट को कितना टाइम दिया जाएगा? 8 मिनट 26 सेकंड। और एएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन जिनकी भी एज 40 साल से कम है वो 7 मिनट 11 सेकंड, 40 से 45 के बीच में 7 मिनट 48 सेकंड, और 45 साल से अगर ज्यादा एज है तो 9 मिनट 22 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको पास करना रहेगा। इसके साथ के अंदर आपको जो है 63 केजी 500 ग्राम का जो है वेट के साथ 183 मीटर आपको भागना रहेगा, वो भी 96 सेकेंड के अंदर। यानी कि वेट लेकर जो आपको भागना रहता है वो आपको भागना रहेगा। इसके बाद में आपका 2.7 मीटर की डिच होगी और उसके बाद में आपको 3 मीटर का जो है रोप क्लाइंबिंग भी करना रहेगा। इसके बाद में आता है कारपेंटर जूनियर का। कारपेंटर जूनियर के अंदर आपका जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट के अंदर आपको पूछा जाएगा कारपेंटर का क्या काम होता है, क्या कुछ बनवा के भी देख सकते हैं उस प्रकार से। और देन अगर आप उसमें पास हो जाते हैं फिर आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। पेंटर का भी पहले जो है कलर के बारे में और उसके बारे में जो पेंटिंग है उसके बारे में पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट लेंगे, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग के अंदर सीधा आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका सीधा मार्किंग हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है जो हमारी सबसे ज्यादा वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी। एक तो फायरमैन की है, फायरमैन के अंदर फिजिकल है, दूसरा फिजिकल किसमें? ट्रेड्समैन मेट के अंदर है। ट्रेड्समैन मेट के अंदर फिजिकल की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करना होगा 6 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद में 50 केजी आपको वेट के साथ कितना डिस्टेंस कवर करना है? 200 मीटर आपको कवर करना है 100 सेकंड के अंदर। अब इसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग क्राइटेरिया दे रखा है। एक्स सर्विसमैन को भी वही टाइमिंग है, लेकिन 40 ईयर से अगर कम है उनकी एज तो 7 मिनट 11 सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 50 केजी वेट का जो है 200 मीटर के अंदर आप उनको 20 सेकंड प्लस यानी कि 120 सेकंड के अंदर उनको दौड़ना रहेगा। और उसके बाद में 40 से 45 के बीच में एज है तो 7 मिनट 48 सेकंड उनको दिए जाएंगे। 50 केजी वेट के साथ 200 मीटर उनको रन करना रहेगा, 2 मिनट 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि 130 सेकंड। अगर 45 साल उम्र है तो 45 साल से ज्यादा अगर उम्र है तो उसके अंदर आपको 9 मिनट 22 सेकंड और 50 केजी वेट के साथ 200 मीटर का रनिंग पूरा कंप्लीट करना है 160 सेकंड के अंदर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रही है तो उसके लिए 1.5 किलोमीटर की रनिंग करना होगा 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर, और 50 केजी वेट का डिस्टेंस को कवर करना रहेगा 3 मिनट 45 सेकंड, यानी कि 225 सेकंड के अंदर उनको भी वेट लेके उसको दूरी को कंप्लीट करना रहेगा। वो दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन इतना स्पीड से करना है कि वो इस टाइमिंग में पास हो जाए। अब दोस्तों अगला सबसे बड़ा आता है सेकंड स्टेज। अगर आप ये फर्स्ट स्टेज पास कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सेकंड स्टेज में जाएंगे। सेकंड स्टेज के अंदर है आपका रिटन टेस्ट। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की तो देखिए इसके रिटन टेस्ट के अंदर सबसे पहले लेवल 1 और 2 के लिए दे रखा है, जो कि मैट्रिक लेवल के लिए है। मैट्रिक लेवल जो 10th पास के लिए जो है उसके लिए दे रखा है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के होंगे दोस्तों। उसके बाद में है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के सवाल आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के। उसके बाद में इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के आएंगे, जीएस के, तो उसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और 50 मार्क होंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 150 मार्क हो गए 150। इसके अंदर टाइमिंग रहेगा आपका 2 घंटे का। दिव्यांग है, दिव्यांग को 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है पे लेवल 2 के लिए, जो कि टेली ऑपरेटर के लिए जो है उसके लिए उसके अंदर है। अगर बात करें हम टोटल क्वेश्चन की तो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क, और वही 2 घंटे का टाइमिंग है। और जो कि दिव्यांग है, दिव्यांग को 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसके अंदर जो है इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन करके 50 मार्क के कर दिए हैं। इसी प्रकार से ये रहेगा। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा माइनस मार्किंग होगा या नहीं, तो माइनस मार्किंग होगा। माइनस मार्किंग होगा आपको 0.2 आपका माइनस मार्क होगा। दोस्तों अब बात आती है जो है पे लेवल 5 की, जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है उनके लिए भी 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे। इनके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें ये जो है जनरल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या क्या आपसे पूछेंगे। इंग्लिश के अंदर क्या पूछेंगे, वोकेबुलरी पूछेंगे, ग्रामर पूछेंगे, सेंटेंस पूछेंगे, सिंथोनिम पूछेंगे। इस प्रकार से मैथ के अंदर के भी आपको दे रखे हैं। ये मैथ के अंदर जो जो सवाल है वो आप इसके अंदर से तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर को कवर कर जाइएगा, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है पूरा जो आपका जो है इसके अंदर क्राइटेरिया को चेक कर लिया है कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। दोस्तों इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो जो हमसे छूट गया हो या फिर आप फॉर्म कहाँ से भरें, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा फुल नोटिफिकेशन मैं अपडेट कर दूंगा और साथ के अंदर इसका अप्लाई लिंक भी अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अप्लाई डेट की तो ये इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, ये जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 22 दिसंबर जो है इसकी 22 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों अभी आप जो है जल्दी से अगर फॉर्म भरना चाहें, अगर आप इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें पास हो सकते हैं या फिर आप इसके अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिएगा, अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। बेहतरीन जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।